तैयब हुसैन है। मैं अपना हुप्पो के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर काम करता हूँ और आज हम आए हैं गोड साबिक लाचारी में। तो यहाँ पर सदाम साहब मौजूद हैं जो हुप्पो के साथ मदर नर्सरी में मदर नर्सरी चलाते हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि ये इनका हुप्पो के साथ कब से जो है मदर नर्सरी का प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं और इसका मकसद क्या है। जी तैयब भाई, पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। मैं एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स हूं और मैं कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। उसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लड आते रहे हैं या मुख्तलिफ क्लाइमेट चेंज होते रहे हैं, तो मेरा नेचर के साथ शौक तो पहले से ही रहा है। वैसे तो बचपन से फूलों का शौक हर किसी को होता है, बट 2020 के बाद में जो ये 2022 में फ्लड आया था, उसके बाद में मैं बहुत एक्टिव रहा। मैंने शौक को जो है वो एक अमल में तब्दील कर दिया। मैंने प्लांटेशन यहाँ पे शुरू करवा दी और ये आइडिया मेरे अब्बू का था कि यहाँ पे इतना फ्लड आया है, सारे जो दरख्त हैं वो जल गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो दोबारा से हम जो है वो यहाँ के किसानों को फ्री ऑफ कास्ट हम जो है ये मुहैया करें अपने दरख्त और वो लगाएं। तो हमें बीज उन्होंने लेके दिया था और उसके बाद में एक नर्सरी की छोटी सी शुरुआत हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो नर्सरी ग्रो कर गई है और हमें जो है वो इनकम भी आना शुरू हो गई है। तो इस वजह से मैंने अपनी नर्सरी का नाम मदन नर्सरी रखा था। अब हुप्पो के साथ जो हमारा ये है कि हुप्पो पहले से ही कार्बन न्यूट्रल विलेजेस और उसके साथ में बायोचार मोरिंगा पिक्चर ट्री बाउंड्री वाल पे काम कर रही थी। तो उसके बाद में मेरे पास वो आए और उन्होंने मुझे कहा कि हमारे साथ आप काम करें और मुझे तो खुशी हुई कि उनके साथ काम करने के साथ साथ मुझे इनकम भी मिल रही थी। पहले जो मैं काम कर रहा था वो मैं अपने बिहाफ पे कर रहा था, कोई इनकम नहीं थी। कभी कभार दिल शिकस्ता हो जाता था कि अब इतना हम इन्वेस्ट कर भी रहे हैं और फ्री में लोगों को दे रहे हैं और उतना फायदा नहीं हो रहा। तो अब फिर फायदा क्या होने लगा कि वो सारा कुछ सपोर्ट हमें हुप्पो करने लगी और हम वही काम जो है वो आगे बढ़ाने लगे। अच्छा सदाम भाई, आप हमें बताएं कि हुप्पो कौन से पौधे हैं जो यहाँ पे लगवा रहे हैं। बेसिकली पहला जो हमें प्रोजेक्ट दिया गया था वो था मोरिंगा का, यानी कि तो अब हुप्पो का एक बहुत ही ये वाइड प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हुप्पो का ये प्रोजेक्ट है कि हम कम से कम 100 जो है वो विलेजेस पे जो है वो काम करें और 100 विलेजेस को कार्बन न्यूट्रल बनाएं और पर विलेज में हम 1000 मोरिंगा ट्री जो है वो कम से कम लगाएं। जब ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हो जाए उसके बाद हम उसको और भी स्केल करें। तो ये तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया है कि मैं हुप्पो के साथ जो है वो बायोचार मोरिंगा पिक्चर ट्री पे काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी जगहों पे जो है वो कामयाबी ये हासिल कर ली है। अच्छा सदाम भाई, एक और चीज़ के ये जो आपने बताया कि मोरिंगा के ट्री आप लगा रहे हैं, तो इसका गांव वालों को क्या फ़ायदा है और अपना इसके फ़ायदे क्या है मोरिंगा के, और दूसरा कि इसको अपना रोज़गार मुहैया इससे किया जा सकता है लोगों को या नहीं। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, रोजगार भी होता है। असल में मोरिंगा को एज जो है वो यानी बेस्ट सुपर फूड के तौर पे भी सारी दुनिया जान रही है और इसमें एज जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च करने के बाद में जो है वो ये बताया है कि यानी ये एक सुपर फूड है। इसमें यानी कि कैल्शियम मौजूद है, आयरन मौजूद है और जो भी इंग्रेडिएंट्स इंसान की ग्रोथ के लिए और उस ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए नीड है इंसान को, वो सारी इसमें मौजूद है। तो हमने भी यही जो आपने अभी सवाल किया कि क्या लोग इससे कमा सकते हैं, तो हुप्पो भी इसी पे ही काम कर रही है कि हम सिर्फ क्लाइमेट जो चेंज है उसको उस पे यानी पे काम ना करें बल्कि उसके साथ साथ लोगों को मुहैया करें। अब आप देखेंगे कि मोरिंगा का जो प्लांट है उसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि जल्दी ग्रो कर जाता है, यानी 1 साल में फुल ट्री बन जाता है। जितना ज्यादा बायोमास होगा तो उतनी जो है वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैप्चर करेगा और ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। तो ओजोन लेयर को जो है वो यानी कि बेहतर यानी कि हम बना सकेंगे और जो हमारा क्लाइमेट है वो बेहतर बनेगा। इसके साथ साथ
इसके पत्ते जो हैं वो एज ए सुपर फूड इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जो अपने घर में लगा रहा है, एक तो उसकी समझे कि सब्जी की जगह पे इस्तेमाल भी कर सकता है, खुद यानी कि खा सकता है, अपने जानवरों को दे सकता है। एक तो यानी बाहर से उनको वो चीजें नहीं लेके आनी पड़ेगी। दूसरा, अगर इसको ज्यादा पैमाने पे वही किसान, वही एक घर की औरत अगर अपने ही घर में लगा रही है, तो उनके जो पत्ते हैं वो हुपे ही उनसे खरीद रहा है और अच्छे से जो है वो रकम में खरीद रहा है, तो उससे जो है उनकी बल्कि मैं खुद जो है वो लोगों से लेके और हुपो को जो है वो सप्लाई करता हूँ उनके सेंटर पे। तो उनका एक अच्छा सा एक फॉर्मेट बना हुआ है, मोरिंगा अंडा पराठा, एक अलग सा एक प्रोजेक्ट है। तो वो क्या करते हैं कि जो अंडर नरिश्ड फैमिलीज हैं, जो बच्चे जो है बहुत कमजोर हैं या जो बूढ़े लोग हैं, तो उनको क्या करते हैं कि मोरिंगा अंडा पराठा बना के और वो उनको यानी कि खिलाते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो रिसर्च भी कर रही है कि क्या वाकई इससे फायदा हुआ है। तो उन्होंने अच्छे से नतायज हमें जो है वो बताए हैं कि मोरिंगा अंडा पराठा जो है वो उसके बहुत अच्छे नतायज आए हैं। जो बच्चे कमजोर थे तो उनका इम्यून सिस्टम बेहतर हो गया है और यानी कि एक बहुत अच्छी न्यूट्रिएंट्स मिली है उनको। अच्छा सदाम भाई, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नियाज़बो के कुछ पौधे लगे हुए हैं, तो इनका वो अपना हुपो ये क्यों लगवा रहा है, इसके बारे में हमें थोड़ा गाइड कर दें। जी, ये अलग से हमें हुपो की तरफ से एक नया प्रोजेक्ट मिला है। अभी इस पे काफी सारी अच्छी रिसर्च हो रही है और यूनिवर्सिटीज में भी रिसर्च हो रही है। हुपो ने हमें ये कहा है कि ज्यादा से ज्यादा आप नाजबू के प्लांट्स जो हैं वो लगाएं। इसको अरबी में रिहान भी कहा जाता है, कुरान मजीद में भी इसका जिक्र आया है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको बहुत पसंद किया। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी कॉमन और नॉर्मल जो हमारी यानी कि बेजल है, जिसको स्वीट बेजल बोलते हैं, वो स्वीट बेजल यही है। इसकी जो खुशबू होती है वो मीठी होती है, यानी आप इसको देखेंगे इसकी खुशबू जो है वो बहुत मीठी है। और इस फिलहाल जो रिसर्च की है सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने वो इसी ही प्लांट पे जो है वो की हुई है। तो इसमें जो फूल आते हैं वो बड़े बड़े फूल आते हैं और यानी कि फैले हुए फूल आते हैं, ये आप देख रहे हैं। इससे भी जो कुछ पौधे हैं आप देखेंगे हमारे पास मौजूद हैं, इसमें और भी बड़े फूल हैं। तो एक तो बीज की मात्रा इनमें बहुत ज्यादा होती है, बीज ज्यादा होता है। दूसरा, इसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो जब हम कोई शरबत बनाते हैं ये वो, तो वहां पे इसको जो है यूज किया जाता है तुक मलंगा के तौर पे जो है वो इसी का बीज इस्तेमाल होता है। अगर किसी को बंदे को एसिडिटी हो जाती है तो मैंने खुद इसको यूज किया है। अगर हम राइजिक पीते हैं तो तकरीबन 1 घंटे बाद में जो है वो फिर आता है। अगर हम वो जो तुक मलंगा का जो बीज मिलता है वैसे वो अगर पीते हैं तो वो हमें 1 दिन के बाद में जो है तकरीबन फर्क मिलता है। और दूसरा ये कि रात को भिगो के रखना पड़ता है उसको। इसको क्या है कि आप जैसे अगर यानी कि यूज करते हैं विद इन 5 मिनट्स में आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी, विद 5 मिनट्स में। तो ये बहुत ही जो है वो एक यानी कि अच्छा प्लांट है। अच्छा, इसी के साथ हम यहाँ ये आप देख रहे हैं ये शेड लगे हुए कुछ पौधे जो है वो ये यानी कि आप नजर आ रहे हैं। तो इनकी वैरायटी ही ऐसी है, ये भी है होली हमारी ये स्वीट बेजल ही है और इसकी खुशबू भी बिल्कुल स्वीट बेजल जैसी ही है, बस सिर्फ क्या है कि इनके शेड लगे हुए हैं। अच्छा, इसके साथ आपको ये दिखाते हैं कि ये जो है ये पौधा इसका हमें नाम पता नहीं है, ये भी हमें ऐसे वैरायटी में मिला था। इसकी के पत्तों की खुशबू जो है वो जैसे माल्टे का छिलका होता है, बिल्कुल ऐसे छिलके की तरह है। इनके आपको पत्ते जो है वो हम दिखाते हैं। इनकी आप देखें कि ये जो खुशबू है वो माल्टे के छिलकों जैसी है और उनसे बाकी जो है तो उनसे अलग है इसकी खुशबू, स्वीट बेजल से अलग है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके जो है वो काफ़ी नर्सरी भी अभी तैयार कर दी है। तकरीबन मेरे पास अभी इसके 100 प्लांट है जो कि मैंने इसके तैयार किए है। इसी तरह से ब्लैक जो हमारे पास ये तुलसी है, इसी के बहुत सारे प्लांट हमारे पास मौजूद हैं। बाकी स्वीट बेजल तो हमारे पास थाउजेंड्स के यानी कि
इतनी गिनती में जो है वो हमारे पास जो है वो मौजूद है। और इसी के साथ साथ हमने जो लेमन बेगल है उसकी पनीरी तैयार की हुई है, और अभी इसी बहार में जो है वो हम उसको यानी कि गमलों में लगा देंगे और तैयार हो जाएगी। इसी तरह से साइनामोन जो बेजल है उसी की भी हमारे पास जो है वो मौजूद है बिल्कुल ही स्वीट बेजल। सिर्फ फर्क क्या है कि इसके पत्ते छोटे हैं। आप ये देखें, तो सर नसीर साहब ने हमें कहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सके वैराइटीज ग्रो करें, तो इसी को जो है वो हमने उस पर बात अमल किया है। तो इस वजह से ये जो है भी हमने ये ली कहीं से, और ये हमें नॉर्मल यहीं से मिल गई थी अपने पड़ोस की सिटी में, किसी जो है वो उस पर पड़ी हुई थी नर्सरी पे। इसके पत्तों में खुशबू जो है वो बनस्बत स्वीट वो थोड़ी गहरी होती है। ये भी स्वीट बेजल का एक प्लांट है, फूल भी इसके जामुनी है। और फर्क क्या है, सिर्फ स्वीट बेजल के फूल बड़े होते हैं और ज्यादा जामुनी होते हैं, इसके थोड़ा सा पर्पल होते हैं और इतने बड़े नहीं होते। और अलग अलग जो है वो एक मुखड़ी निकालती है, जैसे आप देखेंगे इनकी अलग अलग जो है वो मुखड़ी निकली हुई है। उसमें जो है अब हम जो स्पेशली काम कर रहे हैं वो हुपो के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हुपो हमें सपोर्ट भी कर रहा है और हमें खुशी होती है इस काम जो है वो करने में, रिसर्च के काम करने में, क्योंकि आगे लोगों के लिए, इंसानों के लिए एक भलाई का और एक बेहतरी का बायस बनता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें तकरीबन जो है वो 1500-2000 पौधों का ऑर्डर भी दिया है हुपो ने, जो कि हमने अभी तैयार भी कर लिए हैं। और इसी बहार में जो है वो हम डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट साइट्स पे जो है वो ये स्वीट बेजल के प्लांट्स लगाने